पहले अभी देखे कैप्टनसी का इशू चल पड़ा है कि जी अब वो आज ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी टीवी पे कि मोहम्मद रिजवान हो सकते हैं। तो ये बात तो कब से की थी हमने, वो कितना अर्सा पहले की थी। लेकिन एक चलते सीजन में इज दिस द टाइम टू डू अ थिंग लाइक दैट? ऐसा फील होता है कि रिजवान या सऊद शकील, रिजवान बहुत हॉट कैंडिडेट है, लेकिन रिजवान को बनाना होता तो ये पहले बना देते, क्योंकि मुझे लगता है कि साया ग्रुप वाला जो मसला है ना, शायद वो उसकी वजह से रिजवान नहीं बन पा रहा है। बाबर गैरी क्रिस्टन के अकॉर्डिंगली बाबर आजम को व्हाइट बॉल की कैप्टनसी से हटाया जा रहा है और जो नया नाम आ रहा है कैप्टनसी के उस पर व्हाइट बॉल का स्पेशली, वो आ रहा है मोहम्मद रिजवान। लगता है कि आप ये करेंगे और किसी के जहन पे कोई असर नहीं होगा, कोई नई चीज सामने नहीं आएगी, कोई पुराना वाला अपसेट नहीं होगा, कोई सब कुछ ओके हो जाएगा ऐसे डिसीजन मेकिंग। एक सीरीज हारे हैं तो कप्तान तब्दील, एक टूर्नामेंट हारे हैं तो कप्तान तब्दील, किसी के लिए कुछ और यार्ड स्टे, किसी के लिए कोई और यार्ड स्टे, किसी को 4 साल बर्दाश्त, किसी को 4 हफ्ते नहीं बर्दाश्त, किसी को 4 महीने नहीं बर्दाश्त। बातचीत हो रही है रिजवान की तीनों फॉर्मेट के लिए, जो सुन रहे हैं मीडिया में, न्यूज में भी चल रहा है। चले देखते हैं क्या होता है। आजम के चाहने वाले ये कहते हैं कि उनको तो स्टालियंस की कप्तानी ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने मना कर दी क्योंकि शोएब मलिक उसके मेंटोर हैं। लेकिन बाबर आजम उन्हीं शोएब मलिक के अंडर एज अ प्लेयर खेलने को तैयार हैं। शान मसूद के चाहने वाले ये कहते हैं कि शान मसूद को टाइम कितना गुजरा, क्या उनके साथ भी वही ज्यादती होगी जो शाहीन के साथ हुई। इस सब मझधार के बीच में, इस सब खेल के बीच में पाकिस्तान क्रिकेट एक विशेष साइकिल में फंसी हुई है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, कैप्टनसी के बगैर भी उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, कैप्टनसी के साथ भी उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। रिजवान के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये आवाजें आती हैं कि उनको पहले भी सोचा गया था वाइस कप्तान बनाने का, लेकिन कुछ ऐसे अनसेड चीजें हैं जिसकी वजह से ये सोचा जाता है कि रिजवान को कप्तान ना बनाया जाए। शान मसूद दौरा इंग्लैंड से पहले क्या पता टीम से भी बाहर हो जाए। रिजवान अब कोई नजर नहीं आया, रिजवान ने मना कर दिया था उस वक्त इनको ना कि मैं बाबर की पीठ में छुरा नहीं घोंप सकता, ये याद रखिएगा। और देख अभी कप्तान ने बहुत ट्राई कर दी थी कि साया छोड़ दो तो कप्तान बन जाओगे, तो बहुत सारी चीजें लोग ये सारा भी आएगा सामने। मोहसिन नकवी साहब गए कद्दाफी स्टेडियम, तो वहां पर उनसे ना एक साफी ने पूछ लिया कि सर वो क्या करना है कप्तान शप्तान का, कोई हिसाब किताब। कप्तान से मुराद दोनों टेस्ट कप्तान भी और ओडी वाइट बॉल कप्तान भी, कि इनको चेंज करने क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि भैया 22 सितंबर को हम एक बड़ी हाई प्रोफाइल किस्म की मीटिंग बुला रहे हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि कैप्टनशिप का क्या करना है जनाब, टेस्ट कैप्टन भी चेंज करना है या नहीं, ओडीआई का बाबर आजम जो कप्तान है उसको चेंज करना है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कैप्टन कौन होगा, ये एक ऐसा सवाल है जो हर क्रिकेट फैन जानना चाहता है। कल मोहसिन नकवी जो पीसीबी चेयरमैन है वो कज़ाफी स्टेडियम में विजिट के लिए गए थे, जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी ने जब कैप्टनसी के बारे में सवाल किया तो उनका ये कहना था कि 22 सितंबर तक आपको एक नया कैप्टन मिल जाएगा। उनका 22 सितंबर का इस चीज़ से क्या लिंक है ये तो वही बेहतर जानते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है तो ये है कि जो चैम्पियंस कप होगा उसमें जो कैप्टन बेहतर परफॉर्म करेगा, आई थिंक सो, उसको पाकिस्तानी टीम की कैप्टनसी जो है वो हैंड ओवर कर दी जाएगी। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी तक की खबरों के मुताबिक रिजवान जो है वो बेस्ट कंटेंडर है कैप्टनसी के तीनों फॉर्मेट्स में। इस खबर के बाद पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है देखें इस वीडियो में। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो के एंड पे। पाकिस्तान क्रिकेट में एक मरतबा से फिर जो कप्तान की तब्दीली है उस हवाले से इत्तलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक मरतबा से फिर टीम की कप्तानी की तब्दीली के हवाले से बातचीत कर रहा है। और कल अभी देखे कैप्टनसी का इशू चल पड़ा है कि जी अब वो आज ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी टीवी पे कि मोहम्मद रिजवान हो सकते हैं। तो ये बात तो कब से की थी हमने, वो कितना अर्सा पहले की थी। लेकिन एक चलते सीजन में इज दिस द टाइम टू डू अ थिंग लाइक दैट? आपको लगता है कि अभी कर देना चाहिए और आपको लगता है कि आप ये करेंगे और किसी के जहन पे कोई असर नहीं होगा, कोई नई चीज सामने नहीं आएगी, कोई पुराना वाला अपसेट नहीं होगा, कोई सब कुछ ओके हो जाएगा ऐसे डिसीजन मेकिंग से। स्टेबिलिटी इज अ वेरी वेरी की फैक्टर, स्पेशली हाई प्रेशर आउटकम्स जहां पर होनी होती हैं वहां पे स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी होता है। जहाँ पे अंडर प्रेशर आपकी परफॉर्मेंसेज आनी होती हैं या कोई ऐसा काम आपने करना होता है जो प्रेशर रिलेटेड है, तो आप चीजों को स्टेबल होने नहीं देते। लड़का ही आ रहा है एक और एक जा रहा है, लेकिन लाने और लगाने वाले के ऊपर कोई बात नहीं हो रही। तो अभी बातचीत हो रही है रिजवान की तीनों फॉर्मेट के लिए, जो सुन रहे हैं मीडिया में,
न्यूज़ में भी चल रहा है। चले देखते हैं क्या होता है। गल तो साड़ी 3 साल पुरानी हैगी जो शायद उन्होंने सोचा भी ना हो कि इस पासे आएंगे, लेकिन क्या ये वो थोड़ी है कि सब नु बनाते चलो एक तक पहुंच ही गए। देयर इज सो मच कंफ्यूजन एंड ड्रामा इन पाकिस्तान क्रिकेट एंड डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। अभी आगे जाएंगे आपको सारा समझ आएगा, आपको पता लगेगा जैसे जैसे चीजें अनफोल्ड होंगी। अभी तो चीजें अभी तो कार्पेट हैज नॉट बीन रोल्ड आउट। अभी तो एक आध चीज शुरू होने वाली है, अभी हुई नहीं है। वंस थिंग्स स्टार्ट रोलिंग तो देन अनलिश होगा कि क्या हो रहा है, किथे जा रहा है, हुन की बनेगा, है की कीता है। ये हमेशा होगा जब जब उन्हें लगेगा कि कोई ऐसा बंदा ना आ जाए कि यार जो वाकई मेरिट पे काम शुरू कर दे, या जो ठीक है जो अपने इर्द गिर्द इनकॉम्पिटेंट लोगों को नहीं बर्दाश्त करेगा या नहीं रखेगा या उसके साथ काम नहीं करेगा, तो वो दे विल ऑलवेज गैंग अप। कप्तान एक सीरीज हारे तो कप्तान तब्दील, एक टूर्नामेंट हारे तो कप्तान तब्दील, किसी के लिए कुछ और यार्ड स्टे, किसी के लिए कोई और यार्ड स्टे, किसी को 4 साल बर्दाश्त, किसी को 4 हफ्ते नहीं बर्दाश्त, किसी को 4 महीने नहीं बर्दाश्त। सो जब तक ये हिपोक्रेसी का लेवल रहेगा तो पाकिस्तान क्रिकेट डगमग डोल रहेगी। सो मोहसिन नकवी से पूछा गया कप्तान कब तब्दील हो रहा है। बहुत बाज़गश्त है पाकिस्तान क्रिकेट सर्कल्स के अंदर कि शान मसूद और बाबर आजम की कप्तानी जाने वाली है। बाबर आजम के चाहने वाले ये कहते हैं कि उनको तो स्टाइलियंस की कप्तानी ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने मना कर दी क्योंकि शोएब मलिक उसके मेंटोर हैं। लेकिन बाबर आजम उन्हीं शोएब मलिक के अंडर एज ए प्लेयर खेलने को तैयार हैं। शान मसूद के चाहने वाले ये कहते हैं कि शान मसूद को टाइम कितना गुजरा, क्या उनके साथ भी वही ज्यादती होगी जो शाहीन के साथ हुई। इस सब मझधार के बीच में, इस सब खेल के बीच में पाकिस्तान क्रिकेट एक विशेष साइकिल में फंसी हुई है। तो उसके ऊपर मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कदाफी स्टेडियम लाहौर की रेनोवेशन देखने पहुंचते हैं। सो मीडिया से रहा नहीं जाता, मीडिया कहता है हमें भी तो बताएं कि कप्तान की तब्दीली कब होगी, क्या होगी, किस तरह होगी, क्या कप्तान तब्दील भी होने वाला है। क्योंकि एक और विंग आ चुका है, वो है मोहम्मद रिजवान का विंग। कोई कहता है मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाओ, जो कहता है मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाओ वो अगली ही सांस में कहता है कि मोहम्मद रिजवान को कप्तान नहीं बनाएंगे क्योंकि वो किसी की सुनते नहीं है। तो मोहसिन नकवी कहते हैं कि ये जो 22 सितंबर को एक मीटिंग, जिसका कल रात को भी आपको वीडियो करके बताया था, कनेक्शन कैंप के नाम से एक मीटिंग की जा रही है। एक मैसेज है, ये तो खबर कि क्या कप्तानी की तब्दीली हो रही है क्या नहीं हो रही वो तो 22 सितंबर के बाद आप लोग को पता चल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट नैरेटिव पे चलती है। ये चैंपियंस कप में 150 100 किसी का पंजा आया तो वो कप्तान आपको बनता हुआ दिखाई दे देगा। इस वक्त बाबर के आगे कोई इनको ऑप्शन नजर नहीं आता। रिजवान के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये आवाजें आती हैं कि उनको पहले भी सोचा गया था 22 कप्तान बनाने का, लेकिन कुछ ऐसे अनसेड चीजें हैं जिसकी वजह से ये सोचा जाता है कि रिजवान को कप्तान ना बनाया जाए। ऑल दो बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो आइडियल एक कैंडिडेट है कप्तान बनने के। और दूसरी तो भाई साहब बात कुछ ऐसी है, मेरे से बात ही नहीं हो रही। दुखी नहीं होता ना। अच्छा मेरे लिए तो, आपके लिए आप तो खुश हो न्यूज जब से आपको पता चली है, दुखी तो मेरे लिए वो न्यूज है ना। आप तो खुश हुए हुए उस न्यूज से, लेकिन फिर भी तुम बता दो न्यूज क्या यार। न्यूज ये है कि बाबर गैरी क्रिस्टन की अकॉर्डिंगली बाबर आजम को वाइट बॉल की कैप्टनसी से हटाया जा रहा है और जो नया नाम आ रहा है कैप्टनसी के ऊपर वाइट बॉल का स्पेशली, वो आ रहा है मोहम्मद रिजवान। इसलिए पर्सनली जो मेरा ओपिनियन आप जानेंगे ना, तो मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम को वाकई कैप्टनसी से रेस्ट की जरूरत थी, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। कैप्टनसी के बगैर भी उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, कैप्टनसी के साथ भी उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो इससे ये होगा कि अच्छी बात है, बाबर आजम पे एक प्रेशर कम होगा। आप इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखो वलीद, क्योंकि बाबर आजम में प्रेशर कम होगा और वो ट्राई कर सकता है कि यार परफॉर्मेंस दे बगैर प्रेशर। मसला ही सारा ये है कि जब से उससे कैप्टनसी टेस्ट के छीने उसकी परफॉर्मेंस जीरो होगी। तो मजे की चीज है, उसके मैं स्टैट्स देख रहा था, एज कैप्टन उसने सबसे ज्यादा रन किए हुए हैं। तो वो पिछले 1 साल से तो कहते हैं जब से उसके कैप्टनसी के रोले पड़े उसके रन भी नहीं आ रहे। तो ये भी बड़ा मसला है। लेकिन दुख तो ये तो हो गया, दूसरा दुख ये है कि इंसान पे जब बुरा वक्त आता है तो ऐसा आता है कि अब आपके सामने चैंपियंस कप आया, 5 आपको नाम नेहाद कप्तान नजर आ रहे होंगे, जिसके अंदर ऐसे ऐसे कप्तान भी है जिनको बंदा टीम में ना रखे वो कप्तान बने हुए हैं। तो उसके अंदर भी बाबर का नाम नहीं है। अब यही नहीं, आपको एक और न्यूज दे दूं, खाली बाबर की तो आपको न्यूज मिल गई, वो तो मैं नहीं दे सका, मेरे मुंह में इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन इस न्यूज को देने के लिए हिम्मत है। वो ये न्यूज है कि शान मसूद दौरा इंग्लैंड से पहले क्या पता टीम से भी बाहर हो जाए। बहुत अच्छा हो। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपने सुनाई है, क्योंकि एक टाइम पे तो आपका कुछ तो अच्छा हुआ। पाकिस्तान का कप्तान किसको बनना चाहिए? मुझे ऐसा फील होता है कि रिजवान या सऊद शकील। रिजवान बहुत हॉट कैंडिडेट है, लेकिन रिजवान को बनाना होता तो ये पहले बना देते, क्योंकि मुझे लगता है कि साया ग्रुप वाला जो मसला है ना, शायद वो
उसकी वजह से रिजवान नहीं बन पा रहा है। लेकिन ऑब्वियस चॉइस मेरा ओपिनियन है कि रिजवान को बनाना चाहिए। लेट्स सी रिजवान बनता है या सऊद शकील बनता है, लेकिन बाबर आजम और शान मसूद को बनते हुए मुझे नजर नहीं आ रहा। मोहसिन नकवी साहब गए कद्दाफी स्टेडियम, मतलब वो आपने उनकी एक तस्वीर तो देखी होगी, बड़ी वायरल हुई कि मलबे का ढेर पड़ा हुआ है, सामने मोहसिन नकवी साहब खड़े हैं, तो उसके ऊपर तरह तरह की मीम्स भी बनी, तरह तरह के कमेंट्स भी हुए। तो बस वो दौरा शोरा करने वो गए कद्दाफी स्टेडियम, तो वहाँ पर उनसे ना एक साफी ने पूछ लिया कि सर वो क्या करना है कप्तान शप्तान का, कोई हिसाब किताब। कप्तान से मुराद दोनों टेस्ट कप्तान भी और ओडी वाइट बॉल कप्तान भी, कि इनको चेंज करने क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो मोहसिन नकवी साहब ने यह कहा कि भैया 22 सितंबर को हम एक बड़ी हाई प्रोफाइल किस्म की मीटिंग बुला रहे हैं, वर्कशॉप बेसिकली। उसमें आपका वाइट बॉल का कोच गैरी कर्स्टन, आपका रेड बॉल का कोच जेसन गिलेस्पी, आपके ये मेंटोर्स अपना चैंपियन कप वाले ये सकलैन, अपना सकी भाई शुएब, मिसबा भाई वकार और सफ़ी भाई, ये होंगे, सिलेक्शन कमेटी होगी, ये सारे सिर जोड़कर बैठेंगे, ठीक है। और ये फिर डिसाइड करेंगे कि कैप्टनशिप का क्या करना है जनाब, टेस्ट कैप्टन भी चेंज करना है या नहीं, ओडीआई का बाबर आजम जो कप्तान है उसको चेंज करना है या नहीं। तो रिजवान अब कोई नजर नहीं आया। रिजवान ने मना कर दिया था उस वक्त इनको ना, कि मैं बाबर की पीठ में छुरा नहीं घोंप सकता, ये याद रखिएगा। और देख साबिक कप्तान ने बहुत ट्राई कर दी थी कि साया छोड़ दो तो कप्तान बन जाओगे। तो बहुत सारी चीजें लोग, ये सारा भी आएगा सामने। अच्छा, पूरा एक चैनल यूज हुआ है उसके अंदर, बाद में माफिया मांगी थी। अभी तक भी करस्पॉन्डेंट, उनके एक्स करस्पॉन्डेंट्स भी यूज हो रहे हैं, लेकिन अगर सऊद शकील आखिरी 3 इनिंग्स में फेल ना होते तो शायद रिजवान की खलासी हो जाती। नहीं, लोग डीप है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं हर चीज प्राइवेट बात को भी ना मंदरे आम पे लाना चाह रहे हैं। देखिए शान का इस्तेमाल हुआ ना, मैंने क्या कहा आपको। हाँ जी, एक प्यादा इस्तेमाल होता है तो बादशाह बनता है ना। बादशाह अगर वजीर, उसको वजीर भी बना दिया हो तो वो 4-5 तो प्यादों को, मोरों को हटा ही देगा ना रास्ते से। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह रिएक्ट कर रहा है मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट पे कि नया कैप्टन जो है वो 22 सितंबर तक आ जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि मोहम्मद रिजवान को नया कैप्टन बनाया जाए और तीनों फॉर्मेट्स में वही कैप्टन होंगे। देखते हैं कि किसको कैप्टन बनाया जाता है। मेरी नज़र में तो शान मसूद को, ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल है इसमें पूरा उसको टाइम देना चाहिए 2025 तक, और उसके बाद जो है वो सोचना चाहिए कि हम कैप्टन चेंज करें या ना करें। देखते हैं आगे क्या डिसीजन होता है और पाकिस्तानी टीम का कैप्टन किसको बनाया जाता है। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।